एक तरफ 10,000 का प्रॉफिट और दूसरी तरफ सिर्फ 140 रुपए का लॉस। दोस्तों, ट्रेडिंग में पैसे वो नहीं कमाता जो सिर्फ प्रॉफिट देखता है। पैसे वो कमाता है जो अपने लॉस को छोटा रखना जानता है। आज मैंने कैसे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये 16,000 बनाया है, चलिए चार्ट्स पर देखते हैं। तो आज मैंने 3 स्टॉक लिए थे। एक था ग्लेनमार्क, इंडियन बैंक और दूसरा था एनटीपीसी ग्रीन। चलिए लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले मैंने इंडियन बैंक लिया था। जैसे कि आप जानते हैं, मेरी हर एंट्री ब्रेकआउट पे होती है और ब्रेकडाउन पे, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहता है वो पुल बैक की लास्ट कैंडल का लो रहता है। ये देखिए, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। तो उसका लो, तो जनरली मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि फर्स्ट कैंडल का लो या फिर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक करे तो थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसी लॉजिक का यूज करके, और ये टोटली डाउन ट्रेंड ही था। ये देखो, ये वो 8 ईएमए को 8 ईएमए को भी सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो लो था यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री रखी, और ये वाला जो पुल बैक था ग्रीन कैंडल, छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो मैंने 600 क्वांटिटी लिया था और मेरा इतना सा ही स्टॉप लॉस था। कितना था? सिर्फ और सिर्फ 4.60, मतलब समझ लो ना, 5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो अगर हम 5 × 600 करोगे तो 3,000। हम 3,000 लेके समझ सकते हैं, 2500 3,000 के बीच में मेरा स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री की, फिर उसने देखो सडनली शार्प फॉल दिया, और वो हमेशा 8 ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है। जैसे ही स्टॉक इधर आया, फिर मुझे लगा कि अभी मुझे स्टॉप लॉस ट्रिल कर लेना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले स्टॉप लॉस प्राइस टू प्राइस, कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया, ठीक है। फिर जैसे ही स्टॉक और नीचे गया तो मैं सोचा कि अभी 4% गिर गया है, तो मुझे उसे एज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर मुझे अपना प्रॉफिट लॉस नहीं करना था, ठीक है। तो मैंने अग्रेसिव ट्रेल करके यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। फिर जैसे ही ये लेवल तोड़ा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे और अग्रेसिव ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि कभी भी रिवर्सल आ सकता है, बिकॉज वो 4% गिर गया था। इसलिए मैंने और अग्रेसिव ट्रेल करके, मुझे एटलीस्ट 10,000 तो चाहिए ही था। तो मैंने फिर यहाँ पे मैन्युअली एग्जिट कर दिया, और देखो जैसे ही मैंने एग्जिट किया, वो देखो यहाँ से कैसे रिवर्स होके गया। फिर वापस नीचे आया था, शायद मुझे और प्रॉफिट भी दिखा सकता था, लेकिन नहीं, मुझे इतना ग्रीडी नहीं होना था। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो मुझे इसमें, इंडियन बैंक में मुझे 10,000 का प्रॉफिट मिला। ओके। अभी दूसरा स्टॉक मैंने जो लिया था, साइमल्टेनियसली लिया था, मैंने एनटीपीसी ग्रीन लिया था। तो एनटीपीसी ग्रीन में मेरा सेम लॉजिक था, ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री थी 85.14, मतलब 85 रुपीज पे मेरी एंट्री थी। जैसे मैंने कहा था, ये ब्रेक डाउन पे मेरी एंट्री थी, और ये मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस था। लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक किया, वो जल्दी से नीचे नहीं आया। वो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करता गया, एक दो बार मुझे लॉस भी दिखाया थोड़ा। जैसे कि वो इधर आया था तो मुझे शायद 1,000 रुपए का लॉस भी दिख रहा था। वापस नीचे गया, नीचे गया, यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट भी दिख रहा था। लेकिन फिर वापस वो ऊपर आया, तो मैं थोड़ा पैनिक हो गया। फिर वो नीचे आया तो मैं सोचा कि नहीं, मुझे लॉस नहीं करना है। इसीलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस वापस इधर रख लगा दिया, क्योंकि वो, जैसे मैंने बोला कि वो कभी भी रिवर्सल दे सकता था। जितना उसे नीचे जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा था, जैसे हमारा इंडियन बैंक गया था, ठीक है। तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, और ये देखो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, -140 रुपीज, ठीक है। फिर वो नीचे गया था, लेकिन ठीक है, मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो अभी तो वो देख के कोई फायदा नहीं है। लेकिन ठीक है, बिकॉज अगर यहाँ पे गया होता, मैंने वेट किया होता पूरे दिन तक, तो देखो मुझे लॉस 140 रुपये से तो ज्यादा ही रहता, ठीक है। तो मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं था। इसीलिए मैंने अच्छे से यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके एग्जिट, नहीं भाई, अभी आई एम हैप्पी, ठीक है। फिर मैंने दूसरा लिया था ग्लेनमार्क।
तो ग्लेनमार्क का मैंने ऑप्शन दिया था 1920 का, ठीक है। अभी हम स्पॉट चार्ट देखेंगे। स्पॉट में क्या था, यहाँ पे इतने बड़ा कैंडल बना, तो मैं इधर लेने की सोच रहा था। यहाँ पे ये स्पॉट में ये देखो, मैं यहाँ पे लेने की सोच रहा था, लेकिन उतने टाइम में ही वो नीचे चला गया। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने वापस यहाँ पे अपनी एंट्री सेट कर दी कि अगर वापस वो स्टॉक 70 आएगा तो मेरी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फिर वो पुल बैक के लिए वापस गया, और ये देखो ये कैसी कैंडल बनाई। जैसे ही ये कैंडल बनाई, अचानक से मेरी एंट्री हो गई, और जैसे ही मेरी एंट्री हो गई, मैंने सीधा मेरा स्टॉप लॉस इधर रख दिया। अभी इधर मैंने उस टाइम पे देखा था तो मेरा स्टॉप लॉस शायद 4000 का हो रहा था। 12.60, ठीक है। 12.60 इंटू आई थिंक 375 का स्टॉक है, हाँ। 4725 का मेरा स्टॉप लॉस हो रहा था, तो मैंने ठीक है स्टॉप लॉस वहां पे ही रखा, मैंने उसे हटाया नहीं, बिकॉज मैं श्योर था कि वो अभी ऊपर जाएगा ही। क्यों क्यों श्योर था? क्योंकि वो पहली बार यहाँ से आया, ठीक है, फिर वो वापस ऊपर गया, तो अभी वो नीचे आएगा और ये ब्रेक करेगा तो उसे नीचे ही जाना है, ठीक है। मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा कहता है कि नीचे ही जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इधर वापस रखा, और जैसे ही यहाँ पे मेरी एंट्री हिट हुई, ये देखो। हाँ, एक चीज है इसमें, मेन चीज क्या था इसमें, वॉल्यूम नहीं था उतना, तो इसमें जो ऑप्शन में प्राइस डिफरेंस था, तो वो 3-3 रुपीज का था। फॉर एग्जाम्पल ये 70 रुपीज है, तो जब सेलर उसे 73 में मांग रहे थे, तब बायर उसे बोल रहे थे कि नहीं भाई मुझे 70 में चाहिए, मतलब 3 रुपीज का डिफरेंस। अगर आप निफ्टी में देखो तो पॉइंट में आता है, और पॉइंट में भी आपका ऐसा हिट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस हमने रखा है, वो जंप होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। क्यों? बिकॉज 3 रुपीज 4 रुपीज का अगर बीच में गैप है, और उसमें आपकी बीडिंग प्राइस नहीं आई, तो फिर आपका स्टॉप लॉस जंप हो जाएगा, ठीक है। तो वो अब जा रहा था, अब जा रहा था, मतलब मैंने वेट किया, और मैं साइड बाय साइड स्पॉट भी देख रहा था। स्पॉट में जैसे ही गिरा, बहुत बढ़िया गिरा था। मुझे एक टाइम पे 10,000 का प्रॉफिट भी दिखा रहा था, लेकिन मैंने वो बुक नहीं किया, क्योंकि मैं ये एटीएमए के साथ चल रहा था। फिर मैंने सोचा जैसे ही वो एटीएमए के ऊपर क्लोज करेगा और दूसरा कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज होगा, तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। फिर ये वाली कैंडल थी, तो यहाँ पे उसने यहाँ पे ऊपर क्लोज किया, फिर यहाँ पे वापस उसके ऊपर ही क्लोज किया। लेकिन वो बोलते हैं ना ग्रीड, कि वापस नीचे ही जाएगा। मैं इसकी वेट करने वाला था। ये कौन सी ईएम है मेरी? 21 ईएम है, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था कि शायद मैं देख लूं कि 21 ईएम को टच करके वो वापस गिरेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया। फिर वो थोड़ा सा नीचे भी आया, लेकिन ये वाली जो कैंडल बनाई, हाँ, लेकिन यहाँ पे इतना था कि जैसे ही वो ये कैंडल इसके ऊपर बंद हुई, मैंने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दिया था। पहले मेरा यहाँ था और मैंने उसे कुछ छेड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ये कैंडल 8 ईएमए के ऊपर बंद हुई, कौन सी कैंडल? ये वाली कैंडल 8 ईएमए के ऊपर बंद हुई, मैंने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 87.50 पे ट्रेल कर दिया। अब मैं बिंदास था कि नहीं भाई मुझे 6,000 तो मिलेगा एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि अगर ये इसे तोड़ के वापस नीचे आता है तो बहुत बड़ा फॉल आने वाला था, लेकिन नहीं आया, ठीक है। तो फिर ये वाली जो कैंडल बनी, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और मुझे ग्लेन मार्क में 6525 का प्रॉफिट हुआ। आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने लिखा था 9 लाख। इसका मतलब ये है कि जब आप सेटअप पे ट्रेड लेते हो, तो रिजल्ट जो भी हो वो आपकी प्लानिंग का रिजल्ट है। लक का ट्रेडिंग में कोई काम नहीं है। अगर आपको ये ट्रांसपेरेंसी पसंद आई तो कमेंट में लिखिए डिसिप्लिन। मैं ऐसे ही लाइव ट्रेड आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप शायद इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिल रही है। अगर आपका कोई सजेशन हो, मेरे लिए कोई सुझाव हो कि नहीं आप ये गलती कर रहे हो, इसमें ऐसा भी हो सकता है, तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं कल फिर नई पीएनएल स्टोरी के साथ।